कुछ ऐसी बातें जो बाहर नहीं निकलती, कुछ ऐसी बातें जो बॉलीवुड की अंदर ही अंदर दब जाती है, कुछ ऐसी बातें जो इंसान बताना तो चाहता है लेकिन नहीं बता पाता है। कुछ ऐसे अनसुने, अनदेखे राज आपको मैं आज बताऊँगा यो यो हनी सिंह के। जी हाँ, वो यो यो हनी सिंह जो आपके आइडल है, वो यो यो हनी सिंह जिनके गानों पर आप डीजे में नाचते हैं, वो यो यो हनी सिंह जिसके गानों को आप गाने की प्रैक्टिस कर करके पूरा दिन बिता देते हैं। उसकी जो कहानी है, उसका सच्चाई, उसकी राज, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, केम छो के रोहाल का सका। मैं हूँ करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले नोटिफिकेशन के लिए। तो पहली चीज़ जो आपको बता दूं कि जैसे हमारा बचपना शुरू होता है, तो बचपन में स्कूल में जब पढ़ रहे थे यो यो हनी सिंह, तो उनका जो असली नाम हनी सिंह नहीं था। जी हाँ, उनका असली नाम हिम्मत था और असली नाम जो उनका रखा गया था वो उनके पिता ने रखा था। हनी जो है, उनकी माँ उन्हें प्यार से बुलाती थी। जी हाँ, वही हनी जो आप आज सुनते हैं, यो यो हनी सिंह, जिनका जो इस्तेमाल है, जिस नाम का इस्तेमाल उन्होंने अपने रैपिंग के, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर दिया। जैसे बादशाह का भी असली नाम बादशाह नहीं है, उन्होंने बस रैपिंग की इंडस्ट्री में आने के लिए बादशाह कर दिया। राजीव भाटिया नाम है अक्षय कुमार का, उन्होंने अक्षय कुमार कर दिया। गोविंदा नहीं है, गोविंद आहूजा है, लेकिन गोविंदा ने अपना नाम गोविंदा कर लिया। ऐसे काफ़ी सारे अनसुने, अनकहे जो किस्से हैं वो आज आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड टू यो यो हनी सिंह। जी हाँ, यो यो हनी सिंह के फैंस तैयार हो जाए उनकी पूरी सच्चाई सुनने के लिए। जब वो बचपन में धीरे धीरे स्कूल जा रहे थे और जब कॉलेज जाने लगे, तो स्कूल की दुनिया से उन्होंने जो है रैपिंग का जो नाम है वो थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया। उनको इतना आइडिया नहीं था। उसके बाद उन्होंने डीजे विशाल से एक जो है प्रैक्टिस ली कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। करीबन 6 से 7 साल उन्होंने डीजे विशाल के साथ में बिताए। लेकिन इसके पहले कॉलेज में वो कुछ सिंगिंग और ये सारी चीज़ें करते रहते थे, गिटार बजाने का काम, सिंगिंग का काम, कोरस का काम। ये सारे वैसे तो आप भी करते होंगे बचपन में, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि हम आगे जाकर क्या बनेंगे। लेकिन सभी की तरह उनके माँ बाप भी जो थे वो इनके खिलाफ थे। हनी सिंह जो है वो जाना चाहते थे बॉलीवुड में, हनी सिंह जाना चाहते थे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, लेकिन उनके पिता ने कहा कि ऐसे तो सभी चाहते हैं, कोई सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनते हैं, क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, कोई विराट नहीं बनता है। आज भी हमारे पिता कहते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई तू सचिन नहीं बनेगा। तो वैसे ही कहा कि भाई तू शायद यो यो हनी सिंह नहीं बनेगा, और आज देखिए यो यो हनी सिंह बन गया। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम जो है कमाना शुरू कर दिया रैपिंग की दुनिया में। और उसके बाद जैसे उनका नाम होने लगा, उन्हें सपोर्ट मिलने लगा परिवार से। पहला जो उन्होंने गाना बनाया दोस्तों, वो इनका थोड़ा सा फ्लॉप गया। देसी तड़का जो उन्होंने बनाया था वो फ्लॉप गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी धीरे धीरे जो है खुद को सुधारा। करीबन 1 साल के बाद उनका गाना आया। जी हाँ, करीबन 1 साल के बाद उनका गाना आया यो यो हनी सिंह का। और उसके बाद जो वो फेमस होने लगे, तो आज के समय पर अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान सभी के साथ काम कर चुके हैं। चाहे वो सिंघम की बात करूं, चाहे वो शाहरुख खान में रावण की बात करूं, चाहे वो लुंगी डांस की बात करूं, चाहे मैं अक्षय कुमार के साथ में उनकी बात करूं, हमेशा से जो है हनी सिंह बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में पाए गए। यानी ये बड़े एक्टर जो है वो काम करना चाहते थे यो यो हनी सिंह के साथ में। लेकिन कुछ ऐसी लत, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। जी हाँ, उन्हें भी नशे की लत लग गई और धीरे धीरे करके जो है उनका जो कनेक्शन है बॉलीवुड से टूट गया। आपको पता होगा कुछ सालों के लिए वो गायब थे। तो वो क्यों गायब थे? उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, उनकी इंजरी भी हुई थी, रिहैब में भी थे। जी हाँ, वो रिहैब में थे। उनके परिवार वालों ने उन्हें रिहैब में डाला, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद जब उन्होंने कम बैक किया, तो उन्होंने मखना सॉन्ग से कम बैक किया। लेकिन इसके पहले दोस्तों, जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा रहे थे, इसी बीच एक ऐसा गाना वायरल हो गया जहाँ पर कहा गया, बहुत ही गंदा नाम था उस वायरल का, वल्गर सॉन्ग था वो। आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद पता है, जो वो गा रहे थे। और उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई। और इसके बाद से 2 जुट में लोग जो है वो बढ़ गए। एक जुट जो हनी सिंह का पूरा जो है समर्थक कर रहे थे, एक जुट जो कह रहे थे कि ये तो गंदी गंदी गालियाँ देता है और लड़कियों के बारे में और लड़कियों के पार्ट्स के बारे में जो है बहुत बुरे शब्द वापर कर गाना गाता है। उसके बाद से दोस्तों हनी सिंह का थोड़ा जो फैन फॉलोइंग है वो कम हो गया। उसके बाद उन्होंने स्टारडम गाना बनाया, लव डोज गाना बनाया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं मेरी मेहनत से किया हूँ, जो भी बना हूँ मेरी मेहनत से किया हूँ, कोई नेपोटिज्म नहीं है। ये बात तो
सारी सच, लेकिन मैं बात करूं जो उनके वल्गर सॉन्ग्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था। उसके बाद जो इनको जो इंजरी हुई थी, रिहैब में गए थे नशे की लत की वजह से, इनका जो करियर है 50% ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया हाल ही में 2020 में मखना सॉन्ग से। जी हाँ, मखना सॉन्ग आपने सुना होगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाल कलर के जो उन्होंने कपड़े पहने, तड़कते भड़कते कपड़े, उनके जो बाल लंबे लंबे हैं, यो हनी सिंह वो टाइप के बाल है। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, और जब वो कमबैक कर रहे हैं तो अभी उनके जो आगे पेंडिंग वर्क है वो 5 से 6 पेंडिंग वर्क है, और जल्दी आपको दिखाई देगा। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, कितने भी बड़े इंसान बन जाए लेकिन नशे की लत सबसे बुरी लत है। और आप किसी के साथ भी कुछ करें, लेकिन औरतों के सामने या औरतों के साथ अगर कुछ गलत व्यवहार करते हैं और सोशल मीडिया पर वो आता है तो कहीं ना कहीं आपका नाम खराब होता है। जैसे एक गंदा गाना जो है बना दिया हनी सिंह ने, और देखिए कैसे उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है वो 50% डाउन हो गई। उसके बाद वो रिहैब में चले गए, उनका डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी कुछ उनके साथ में हो गया। अगर मैं शादी की बात करूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो शादीशुदा है और उनका एक बेटा है। जी हाँ, उन्होंने काफ़ी बार जो है चीज़ों को छुपाया और नहीं बताया कि उनका बेटा है, लेकिन आपको बता दूं कि हनी सिंह का एक बेटा है और हनी सिंह शादीशुदा है। उनकी कुछ पिक्चर्स है, फोटोज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वायरल हुई थी हनी सिंह मैरिज की। अगर आप गूगल पर डालते हैं हनी सिंह वेडिंग तो आपको सारी पिक्चर्स वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान करीब 2 से 3 साल 4 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि जी हाँ, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में रहना चाहता था इसलिए मैंने नहीं बताया था, मैंने छुपाया था, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और मुझे बताते रहें आपको किसके बारे में कौन सी कहानी सुननी है। मैं जल्द ही सारी पते करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।